नमस्कार दोस्तों, सीपी अकेडमी अर्थात चाणक्य पीसीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार विधानसभा का जो ग्रुप टी का इंटरव्यू होना है या फिर उसका एग्ज़ाम होना है, वह कब तक हो सकता है। अगर रिटेन एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए क्या सिलेबस हो सकता है और एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सारी बातों पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। और अगर नहीं मिले तो कमेंट ज़रूर कीजिए, किसी तरीक़ा का प्रश्न हो मन में बेहिचक कमेंट ज़रूर कीजिए। ये देखिए कि आपके ही जो हैं कमेंट्स हैं, मैं इसी आधार पर आज का यह वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उसमें से 10 में से 8 कमेंट जरूर ये रहते हैं कि बिहार विधानसभा ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा। आप देख सकते हैं कि ये सारा उसी का कमेंट है। ये तो केवल एक वीडियो का है, लगभग 1000 कमेंट्स इस तरीके के आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है और इस जानकारी का स्रोत जो है वो 2 है। एक स्रोत तो मेरा अंदाज़ा है कि इस हिसाब से होना चाहिए। दूसरा स्रोत है कि मैंने फ़ोन किया था, बहुत फ़ोन करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद मुझे फ़ोन पर जो जानकारी दी गई, तो उन दोनों के बारे में मैं यहाँ बात करूँगा। देखिए, पहली बात है कि मेरा अंदाज़ा के हिसाब से 23 मई तक सरकार बननी है। अभी सारी सरकारी जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन है वह उसी में लगे हुए हैं, तो अभी उसकी तो कोई संभावना है ही नहीं जो एग्ज़ाम होगा। तो 23 मई के बाद तो आप मई मान के चलिए कि नहीं ही होगा। जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक, सेकेंड या थर्ड वीक तक आप मान के चलिए कि तैयारी शुरू हो जाएगी प्रोसेस की, और लास्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड आ सकता है जून के। और जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में चाहे एग्ज़ाम हो चाहे इंटरव्यू हो, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जुलाई के सेकेंड वीक तक आप मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम हो सकता है। दूसरा बात है कि फ़ोन पे भी मुझे यही जानकारी दी गई कि आप जुलाई का इंतज़ार कीजिए कि जुलाई तक आपको एग्ज़ाम लिया जा सकता है या फिर इंटरव्यू लिया जा सकता है। वहाँ से यही कहा गया कि इंटरव्यू लिया जा सकता है, एग्ज़ाम की अभी तक उन्होंने बात नहीं की गई है। आप साइट पे फ़ोन नंबर दिया गया है, आप भी वहाँ से फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उस फ़ोन पे कॉल कीजिएगा, जल्दी नहीं उठाते हैं लेकिन उठाते हैं। अगर आप 5-7 बार 10 बार कीजिएगा तो उठाते हैं, 2 दिन 3 दिन कीजिएगा तो उठाते हैं और बात करते हैं। मेरी भी बात लगभग 3 दिन कॉल करने के बाद हुई है, इसीलिए मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा था। अब रही बात कि अगर एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस क्या होगा, तो सर सिलेबस वही होगा जो बिहार विधानसभा के क्लर्क का था। आप देख लीजिए रेलवे के डी ग्रुप का, वहाँ का भी जो सिलेबस होता है वो एनटीपीसी का सिलेबस ही होता है लगभग, और वहाँ जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो भी एनटीपीसी से कम नहीं होता है, कहीं कहीं तो वो ज़्यादा ही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी स्टूडेंट काफ़ी अधिक है, तो सिलेबस वही रहेगा। लेवल हो सकता है कि कुछ कम किया जाए, क्योंकि आगे इंटरव्यू भी है। वैसे भी लेवल कुछ खास था नहीं उसमें, तो वो भी लेवल रहे तो ठीक ही रहेगा। उसमें मैथ्स पूछे गए थे, रीजनिंग पूछे गए थे, साइंस थे और जीएस थे। तो आप इसकी तैयारी कीजिए। रही बात कि इसके लिए क्या पढ़ें, कहाँ से किताब लें, तो मैं तो समझता हूँ कि आप कोई सा किताब रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे अभी तो उसी को पढ़िए। एसएससी का तैयारी कर रहे हो तो उसी का कोई सेट प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उसको आप तैयारी कर लीजिए। इंग्लिश हटा दीजिए वहाँ से, रेलवे सफिशिएंट है। उसका अगर कोई सेट हो तो आप उससे तैयारी कीजिए। साइंस को केवल अलग से थोड़ा लुसेंट से पढ़ लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके जितने भी प्रश्न थे उसकी मैंने अभी जवाब दे दिया है। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन आप 90% 80% मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा ही। इंटरव्यू अगर होता है तो वो भी जुलाई में हो जाएगा, जुलाई तक हो जाना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि एक सरकार इसको खींच के चाहती है कि बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन होने जा रहा है उससे कुछ दिन पहले तक ले जाएं कि उसके वोट बैंक का यह एक जरिया बन सके। तो प्रोसेस तो लंबा चलेगा अभी, लेकिन आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया है, जो भी अभी तक आए हैं। कुछ आपके व्यक्तिगत विचार थे, तो विचार तो आते रहते हैं, तो उसका तो कुछ बात है नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरीक़े का दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा किसी चैनल को।